रामायण काल के 5 ऐसे योद्धा और राक्षस जिन्हें सिर्फ और सिर्फ श्री राम ही मार सकते थे। नंबर 5 पर आते हैं महाबली राक्षस विराट। वनवास के कठिन समय में जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी दंडकारण्य वन से गुजर रहे थे, तब अचानक उनके सामने एक अत्यंत विशाल और डरावना राक्षस आकर खड़ा हो गया। उसका शरीर किसी काले पर्वत की तरह ऊंचा था और उसकी आंखें धधकती हुई आग जैसी लाल थीं। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। जब उसने माता सीता को अपने वश में करने का क्रूर प्रयास किया, तब श्री राम और लक्ष्मण जी ने तुरंत अपनी कमान संभाली और उस पर अत्यंत तीखे बाणों की वर्षा कर दी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अचरज की बात सामने आई। जितने भी बाण विराट के शरीर पर लग रहे थे, वे सब निष्फल होकर नीचे गिर रहे थे। उसके शरीर से रक्त तो बह रहा था, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था और उसके घाव अपने आप तुरंत ठीक हो रहे थे। तलवारों और गदाओं के भीषण प्रहार भी उस पर पूरी तरह बेअसर साबित हो रहे थे। लक्ष्मण जी भी यह देखकर चकित थे कि इस राक्षस पर किसी भी दिव्य अस्त्र का कोई प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि उस समय वन में क्या रहस्य छिपा था? आखिर क्यों एक साधारण से दिखने वाला राक्षस दिव्य अस्त्रों को भी आसानी से झेल पा रहा था? इसका कारण बहुत ही गहरा है। विराट वास्तव में जन्म से राक्षस नहीं था। वह पूर्व जन्म में तुम्बुरु नाम का एक बहुत ही सुरीला और आदरणीय दिव्य गंधर्व था। एक बार वह अपनी कला की धुन में इतना खो गया कि उसने धन के देवता कुबेर की सभा में आने में बहुत बड़ी देरी कर दी। कुबेर ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि वह एक भयानक और क्रूर राक्षस बन जाए। तब तुम्बुरु ने रोते हुए क्षमा मांगी। तब कुबेर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने कहा कि त्रेता युग में जब साक्षात भगवान विष्णु पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके हाथों ही तुम्हारी मुक्ति संभव होगी। श्राप की शर्त यह थी कि संसार का कोई भी अस्त्र या शस्त्र उसे मार नहीं पाएगा। उसे केवल तभी मुक्ति मिलेगी जब श्री राम उसकी दोनों भुजाओं को काट देंगे और उसे जीवित ही भूमि के भीतर दफन देंगे। श्री राम ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस सत्य को तुरंत जान लिया। उन्होंने लक्ष्मण जी को संकेत किया। दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी अटूट शक्ति से विराट की दोनों विशाल भुजाओं को धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद उन्होंने भूमि में एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा और विराट को जीवित ही उसके भीतर दबा दिया। जैसे ही मिट्टी उसके ऊपर डाली गई, उसका वह भयानक राक्षस शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया। उस शरीर से एक अत्यंत सुंदर और चमकता हुआ गंधर्व प्रकट हुआ। उसने अत्यंत विनीत भाव से श्री राम के चरणों में अपना मस्तक झुकाया, उनका आभार व्यक्त किया और अपने दिव्य लोक की ओर प्रस्थान कर गया। इस प्रकार विराट की को मुक्ति देने और उसका अंत करने की क्षमता केवल श्री राम के पास ही थी। विराट की यह कथा तो केवल एक शुरुआत थी। इसके बाद हमारी सूची में जो अगला नाम आता है, उसका शरीर देखकर ही बड़े बड़े शूरवीरों के प्राण सूख जाते थे। चले जानते हैं उस अनोखे जीव के बारे में। नंबर 4 पर आते हैं महाकाय राक्षस कबंध। वन में सीता माता की खोज करते समय श्री राम और लक्ष्मण जी के सामना एक ऐसे जीव से हुआ जिसकी कल्पना भी किसी सामान्य मनुष्य के लिए बहुत डरावनी हो सकती है। कबंध का शरीर किसी राक्षस जैसा तो था ही, लेकिन उसकी बनावट अत्यंत विचित्र और डरावनी थी। उसका कोई सिर नहीं था और न ही उसकी कोई गर्दन थी। उसकी बड़ी बड़ी भयानक आंखें और उसका चौड़ा मुंह सीधे उसके पेट के बीच में बने हुए थे। उसके पेट में लगे तीखे दांत किसी भी जीव को एक बार में चबा सकते थे। सबसे खतरनाक थी उसकी भुजाएं। उसकी दोनों भुजाएं इतनी लंबी थीं कि वह एक ही स्थान पर खड़े होकर कई कोस दूर तक फैले जंगल के पशु पक्षियों को आसानी से पकड़ लेता था। जब श्री राम और लक्ष्मण वन के घने पेड़ों के बीच से जा रहे थे, तब कबंध ने अपनी उन्हीं लंबी और शक्तिशाली भुजाओं से दोनों भाइयों को जकड़ लिया। कबंध को अपनी इस अजय शक्ति पर बहुत घमंड था, क्योंकि उसे हराना किसी के लिए भी संभव नहीं था। लेकिन यहाँ रुकिए और सोचिए, एक सुंदर गंधर्व भला इतना विकृत और डरावना राक्षस कैसे बन गया? इसके पीछे देवताओं के राजा इंद्र का एक बहुत बड़ा प्रहार था। कबंध पहले धनु नाम का एक अत्यंत रूपवान और तेजस्वी गंधर्व था। उसे अपनी सुंदरता और शक्तियों पर बहुत अहंकार हो गया था। दूसरों को डराने के लिए वह अक्सर राक्षसों का भयानक रूप धारण कर लेता था। एक बार उसने इसी घमंड में आकर देवराज इंद्र को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। इंद्रदेव ने क्रोध में आकर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से धनु पर भीषण प्रहार किया। उस वज्र के प्रहार से धनु का सिर और उसकी गर्दन उसके धड़ के भीतर धंस गए। जब धनु ने तड़पते हुए कहा कि बिना सिर और मुंह के वह भोजन कैसे करेगा और जीवित कैसे रहेगा, तब इंद्रदेव ने दया दिखाई। उन्होंने उसका मुंह और आंखें उसके पेट पर बना दी और उसकी भुजाओं को बहुत लंबा कर दिया ताकि वह अपना भोजन ढूंढ सके। इसके साथ ही उसे एक ऋषि का श्राप भी मिला हुआ था। इंद्र ने उसे बताया कि तुम्हारी इस दुर्दशा का अंत केवल तब होगा जब त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम तुम्हारी इन भुजाओं को काटेंगे और तुम्हारे शरीर का अंतिम संस्कार करेंगे।
जब कमंद ने श्री राम और लक्ष्मण को अपनी जकड़ में लिया, तब श्री राम ने पलक झपकते ही अपनी तलवार से उसकी दाएं भुजा काट दी और लक्ष्मण जी ने उसकी बाईं भुजा को काट दिया। अपनी भुजाएं कटते ही कबंद भूमि पर गिर पड़ा और उससे तुरंत आवेश हो गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं नारायण है। उसने अत्यंत आदर के साथ श्री राम से प्रार्थना की कि वे उसके शरीर को अग्नि की भेंट चढ़ा दें। श्री राम ने जैसे ही उसके देह का दाह संस्कार किया, उसका वह भयानक रूप जलकर राख हो गया और उसमें से एक दिव्य पुरुष बाहर आया। उसने प्रभु श्री राम की स्तुति की और आदर पूर्वक स्वर्ग लोक की ओर चला गया। कबंद की इस अद्भुत मुक्ति के बाद अब हमारी सूची में एक ऐसा मायावी राक्षस आता है जिसने श्री राम के हाथों मरने के लिए स्वयं ही मृत्यु का रास्ता चुना था। इसकी कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नंबर 3 पर आते हैं मायावी मारीच। मारीच लंका के राजा रावण का मामा था और वह अपनी जादुई शक्तियों तथा रूप बदलने की कला के लिए पूरे पाताल और पृथ्वी पर प्रसिद्ध था। मारीच कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह बहुत सुंदर था। वह श्री राम की असीम शक्ति से भली भांति परिचित था। बहुत समय पहले जब विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ को नष्ट करने के लिए मारीच अपनी सेना के साथ आया था, तब बालक राम ने एक ऐसा बाण चलाया था जिसने मारीच को बिना कोई चोट पहुंचाए समुद्र के पार फेंक दिया था। उस दिन से मारीच के मन में श्री राम का ऐसा डर बैठ गया था कि उसे सोते जागते हर स्थान पर केवल श्री राम ही दिखाई देते थे। जब रावण ने माता सीता के हरण की योजना बनाई तो वह मारीच के आश्रम पहुंचा। रावण ने मारीच को आदेश दिया कि वह एक अत्यंत सुंदर सोने का हिरण बनकर माता सीता को मोहित करे। मारीच ने रावण को बहुत समझाया। उसने कहा कि श्री राम से शत्रुता करना पूरे राक्षस कुल के विनाश को बुलावा देना है, लेकिन रावण अपने अहंकार में अंधा था। उसने अपनी तलवार निकाली और मारीच को धमकी दी कि यदि तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें अभी इसी क्षण तड़पा कर मार डालूंगा। अब मारीच के सामने जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट था। आगे कुआं और पीछे खाई थी, लेकिन मारीच ने जो रास्ता चुना वह अत्यंत विस्मयकारी था। मारीच ने मन ही मन विचार किया कि यदि मृत्यु निश्चित ही है तो रावण जैसे दुष्ट और पापी के हाथों मरकर नरक जाने से लाख गुना अच्छा है कि मैं साक्षात परमेश्वर श्री राम के हाथों मरूं। रघु के हाथों मरने से मेरी आत्मा को सीधे सदगति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही सोचकर मारीच ने एक अत्यंत चमकदार स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और पंचवटी में माता सीता की कुटिया के आसपास घूमने लगा। माता सीता उस हिरण की सुंदरता पर मोहित हो गईं और उन्होंने श्री राम से उस हिरण को लाने का अनुरोध किया। श्री राम जानते थे कि यह कोई साधारण हिरण नहीं है, बल्कि इसके पीछे राक्षसों की कोई गहरी चाल है। वे धनुष बाण लेकर उस हिरण के पीछे चल दिए। मारीच उन्हें बहुत दूर घने जंगल में ले गया। जब श्री राम को लगा कि अब इसे रोकना आवश्यक है तो उन्होंने अपना दिव्य बाण धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण सीधे मारीच के सीने को पार कर गया। मैते ही मारीच अपने असली राक्षस रूप में आ गया। उसने कपटवश श्री राम की आवाज में लक्ष्मण जी और माता सीता को पुकारा, लेकिन अंत समय में उसकी आंखें केवल श्री राम के चेहरे को निहार रही थी। मारीच का वध और उसकी आत्मा का उद्धार केवल श्री राम के ही हाथों संभव था, क्योंकि संसार का कोई दूसरा योद्धा उसे मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता था। मारीच के त्याग और मुक्ति की कथा के बाद अब हम उस योद्धा की ओर बढ़ते हैं जिसके सामने जाने की हिम्मत स्वयं देवराज इंद्र भी नहीं कर पाते थे। एक ऐसा राज्य जिसने रावण को भी अपने घर का खिलौना बना दिया था। नंबर 2 पर आते हैं किष्किंधा के शक्तिशाली राजा बाली। बाली की शक्ति और पराक्रम का कोई मुकाबला नहीं था। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था और उसकी गति वायु से भी तेज थी। बाली कितना शक्तिशाली था इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब अहंकारी रावण ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा तो बाली ने खेल खेल में रावण को अपनी बगल में दबा लिया। रावण लाख कोशिशों के बाद भी उसकी जगड़ से छूट नहीं पाया। बाली ने रावण को 6 महीने तक अपनी बगल में दबा कर रखा और सुबह की पूजा के समय चारों समुद्रों की परिक्रमा करता रहा। अंत में रावण ने अपनी हार मानकर बाली से मित्रता कर ली थी। बाली को हराना या युद्ध में उसके सामने टिक पाना किसी भी देव, दानव या मानव के लिए सर्वथा असंभव था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाली के पास ऐसी कौन सी जादुई शक्ति थी जिससे वह हमेशा अजय रहता था? इसका उत्तर ब्रह्मा जी के एक अद्भुत वरदान में छिपा है। बाली ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके एक ऐसा अनोखा वरदान प्राप्त किया था जिसने उसे युद्ध के मैदान में अमर जैसा बना दिया था। वरदान यह था कि जो कोई भी योद्धा बाली के सामने आकर युद्ध करेगा उसे शत्रु की आदि शक्ति अपने आप खींचकर बाली के शरीर में समा जाएगी। अब आप स्वयं ही सोचिए, जब भी कोई वीर बाली से लड़ने आता तब तुरंत अपनी आदि शक्ति खो देता और बाली अपनी शक्ति के साथ साथ उसकी आदि शक्ति लेकर पहले से कहीं ज्यादा बलवान हो जाता था। इस अद्भुत वरदान के कारण सामने से आकर बाली को मारना नामुमकिन था। जब सुग्रीव ने श्री राम की शरण ली और न्याय की गुहार लगाई तब श्री राम ने बाली को दंड देने का निश्चय किया। श्री राम जानते थे कि बाली को मिला वरदान ब्रह्मा जी की वाणी का सम्मान है। हालांकि श्री राम स्वयं ईश्वर हैं, उनकी अनंत शक्ति को कोई भी वरदान छू नहीं सकता, लेकिन
संसार के बनाए नियमों और वरदान की मर्यादा को रखने के लिए श्री राम ने एक विशेष नीति अपनाई। जब बाली और सुग्रीव के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था, तब श्री राम ने एक विशाल वृक्ष के पीछे छिप गए। क्योंकि वे बाली के सामने नहीं आए थे, इसलिए बाली उनकी शक्ति नहीं खींच सका। श्री राम ने वहीं से अपना अचूक बाण छोड़ा, जो सीधे बाली के सीने पर जा लगा। मरते समय बाली ने श्री राम से प्रश्न किया कि आपने छिपकर प्रहार क्यों किया। तब प्रभु ने उसे समझाया कि जिसने अपने ही छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक छीना हो, वह धर्म के अनुसार केवल मृत्युदंड का पात्र है, और ऐसे पापी का वध किसी भी विधि से किया जाना न्याय संगत है। बाली का अंत केवल श्री राम के हाथों ही निश्चित था। बाली जैसे महाबली के अंत के बाद अब हम उस परम शक्तिशाली और अंतिम योद्धा की ओर बढ़ते हैं, जिसके वध के लिए स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी को मानव रूप धारण कर धरती पर अवतरित होना पड़ा। नंबर 1 पर आते हैं लंकापति राजा रावण। रावण केवल एक राजा नहीं था, वह चारों वेदों का ज्ञाता, परम विद्वान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। उसने अपनी कठिन तपस्या से महादेव को प्रसन्न करके अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी। रावण का पराक्रम इतना भीषण था कि उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। स्वर्ग के सभी देवता उसके डर से कांपते थे। उसने यमराज को अपने नियंत्रण में कर लिया था और नवग्रहों को अपने सिंहासन की सीढ़ियों में बंदी बना रखा था, ताकि वे उसकी इच्छा के अनुसार ही चले। रावण के सोने की लंका की चमक के सामने सूर्यदेव का प्रकाश भी फीका पड़ जाता था। लेकिन इस असीम शक्ति ने रावण के भीतर अहंकार का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि वह अत्यंत अत्याचारी हो गया। वह ऋषियों के यज्ञों को नष्ट करने लगा और साधु संतों को प्रताड़ित करने लगा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब रावण पूरी सृष्टि पर अत्याचार कर रहा था, तब साक्षात शिव जी या क्रोधित इंद्रदेव ने स्वयं उसका वध क्यों नहीं कर दिया। इसके पीछे भी एक ऐसा वरदान था जिसे काटना किसी के बस में नहीं था। रावण ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्ण अमरता संभव नहीं है, तब रावण ने बड़ी चालाकी से एक वरदान मांगा। उसने कहा कि कोई भी देवता, दानव, असुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर या नाग उसे कभी मार न सके। रावण को अपनी शक्ति का इतना घमंड था कि उसने सोचा कि तुच्छ मनुष्य और वन में रहने वाले वानर उसका भला क्या बिगाड़ पाएंगे। इसलिए उसने अपने वरदान में मनुष्य और वानरों से सुरक्षा की मांग ही नहीं की। वह समझता था कि मनुष्य तो उसके सामने चींटी के समान है। यही छोटी सी भूल रावण के विनाश का मुख्य कारण बनी। जब धरती पर अधर्म का भार बहुत बढ़ गया, तब ब्रह्मा जी के वरदान की मर्यादा को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के महल में एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। यदि कोई देवता रावण को मारता तो ब्रह्मा जी का वचन असत्य हो जाता। इसलिए पूरी सृष्टि में केवल श्री राम ही वह अवतार थे जो एक मनुष्य के रूप में रावण का सामना कर सकते थे। युद्ध के अंतिम दिन जब श्री राम ने विभीषण के बताए रहस्य के अनुसार रावण की नाभि में स्थित अमृत कुंड को सुखाने वाले दिव्य बाण का संधान किया, तब जाकर उस महाप्रतापी राक्षस का अंत हुआ। रावण का वध केवल श्री राम के हाथों ही होना नीति का अंतिम और अटल सत्य था।